ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा आम का मुरब्बा बन के तैयार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का मुरब्बा। ये गर्मियाँ आ चुकी हैं और आम का मुरब्बा बनाएं, चाहे आम का अचार बनाएं, चटनी बनाएं, ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि मुरब्बे को कैसे बनाना है। सब यहाँ पे मैंने लिए 1 किलो आम को हम छील लेते हैं। इसको कैसे छीलना है, ऐसे पिलर ले लें, पिलर के साथ ऐसे छीलेंगे पहले इसको। ऐसे मैं आम छीलूंगी। सारे आमों को मैंने ऐसे छील लिया है। तो अब मैं काट के दिखाती हूँ कि इसको कैसे काटना है। ऐसे आपने इसको काटना है। ये देखिए, आप जैसे मर्जी इसकी शेप बना सकते हैं, लंबे भी काट सकते हैं और चौरस भी काट सकते हैं। ऐसे मैं सारे काट लेती हूँ। दूसरे भी आमों को मैंने काट लिया है। ये 1 किलो आम थे और काट के इसमें गुठली निकाल के ऊपर से छिलका निकाल के ये आधा किलो हमारे आम है। आधा किलो आम है और आधा किलो ही इसमें चीनी डलेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि मुरब्बे को कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई, आधा किलो हमारे आम है, आधा किलो हम चीनी डालेंगे, आधा किलो ही हम पानी डालेंगे। सबसे पहले हम डालूंगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम डालेंगे आम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दस मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि ये नरम हो जाए। आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना कि बिल्कुल नरम हो जाए। हाफ कुक आपने इसको करना है। आँच इसकी मैं थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ। आम अब हमारे हाफ कुक हो चुके हैं। अब मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ। इसका पानी अच्छी तरह मैं निकाल लूँगी और दोबारा इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। इसका पानी जो आपने ज़ाया नहीं करना है, इसका हम मीठा शरबत बनाएंगे। अब इसमें मैं डालूँगी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो हमारी चीनी है और अच्छी तरह मैं इसको मिक्स करूँगी। गर्मियों का मौसम आ गया, अब दिल करता है कि आम का मुरब्बा बनाएं, आम का अचार बनाएं, चटनी बनाएं। ऐसा हिलाते हुए अब इसको मैं पकाऊंगी। अब इसमें मैं डालूंगी, यहाँ पे मैंने हरी इलायची ली है, इसको मैंने बारीक पीस ली है। 3 मैंने हरी इलायची ली है, ये मैं इसमें डालूंगी। 1 मैंने नींबू लिया, उसका मैंने रस निकाल लिया है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है, ये जर्दा कलर लिया है, इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा, ये मैं डाल देती हूँ। और 1 चुटकी में डालूंगी इसमें नमक। थोड़ा सा मैंने ज़र्दा फूड कलर डाला है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आप ना भी डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। लीमू मैंने इसलिए डाला है कि इसकी जो शीरा है वो सख्त नहीं होगा, जमेगा नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम थोड़ी देर के लिए इसको और पकाएंगे। एक तार की हम इसकी चाश बनाएंगे। ये देखिए अभी इसकी तार बननी शुरू हो गई है। अभी थोड़ी देर के मैं इसको और पकाऊंगी ताकि इसकी एक तार बन जाए। ये देखिए माशाल्लाह एक तार हमारी बन चुकी है। ये देखिए अब आम का मुरब्बा हमारा तैयार हो चुका है। इसकी आंच मैं बंद कर देती हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह। चलो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ।
इतना ज़बरदस्त हमारा आम का मुरब्बा बन के तैयार हुआ है। ये गर्मियों का तोहफ़ा है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं। कम खर्च में आप इसको तैयार कर सकते हैं, कम मेहनत में आप इसको तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं इसमें होती, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत आसानी से बन जाता है और कम खर्च में बन जाता है। चाहे तो आप इसको पराठे पे लगा कर खाएं नाश्ते में, चाहे ब्रेड पे लगा के खाएं, चाहे ऐसे ही खाएं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा आम का मुरब्बा बन के तैयार हुआ है। इस मुरब्बे को मैं एक शीशे के जार में डाल के फ्रिज में रख दूंगी। आप एक साल तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई पानी वाला चम्मच नहीं लगाना और दोबारा बार बार इस्तेमाल करके इसमें नहीं डालना आपने, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये हमारा आम का पानी है जो अब जिसमें हमने आम को उबाला है, उसका पानी जो बचा है इसका हम शरबत बनाएंगे। पानी में 1 गिलास में पानी डालूंगी, 2 चम्मच में इसमें चीनी डालूंगी। ये बहुत ही खट्टा मीठा शरबत बन के तैयार होगा। चीनी को मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खट्टा मीठा शरबत बहुत ही मज़े का बनता है। आप पानी आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। ये बहुत ठंडा होता है गर्मियों में, ये ज़रूर पिया करें आप। ठंडा ठार हमारे कच्चे आम का शरबत गर्मियों में पिएं और अपने मैदे को ठंडा रखें, जिगर को भी ठंडा रखें। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।